हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छाहेर किताब का जो चौथा स्टोरी है, बुबा एगो कहानी कही दे। इस कहानी से 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, लेकिन इस पार्ट में 30 क्वेश्चन देखेंगे। एक और पार्ट आएगा जिसमें से 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, अभी तक आप लोग टारगेटपुर का जो खोरठा क्लास चल रहा है नहीं ज्वाइन किए हैं तो बहुत जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि जनवरी में सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं। जनवरी में जो जेसीसी सीजीएल का सिलेबस है खोरठा भाषा का, उसे कंप्लीट कवर कर दिया जाएगा। बहुत ही कम फी में आप लोग को जेसीसी सीजीएल यानी कि झारखंड सचिवालय का खोरठा पढ़ाया जा रहा है, एकदम लाइन बाय लाइन, और हर एक चैप्टर का एमसीक्यू भी कराया जा रहा है। तो अभी तक आप लोग टारगेटपुर का खोरठा क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से टारगेटपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करके खोरठा का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जितना जल्दी आप लोग खोरठा क्लास में ज्वाइन करते हैं उतना जल्दी आप लोग पढ़ के ख़त्म कर दीजिए, और जो भी समय मिलता है उसमें रिवीजन कीजिए। यदि आप खोरठा पढ़ लिए हैं, कहीं से भी पढ़ें, इंस्टीट्यूट में पढ़ें, खुद से पढ़ें, और आपको टेस्ट की ज़रूरत पड़ रहा है, तो टारगेटपुर एप्लीकेशन में हर एक चैप्टर का टेस्ट है। जैसे कि छाहेर में 10 कहानी है तो हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा। आप सभी को बता दें कि अभी तक उसमें छाहेर का टेस्ट कंप्लीट हो गया है, यानी कि 10 स्टोरी का टेस्ट कंप्लीट है, सोंध माटी का टेस्ट कंप्लीट है, और खोरठा निबंध का टेस्ट चल रहा है। यानी कि हर एक चैप्टर से जितना भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकता था, सभी क्वेश्चन को आप लोग टेस्ट में देख सकते हैं। खोरठा क्लास ज्वाइन करने के लिए, या तो टेस्ट सीरीज में भाग लेने के लिए, झारखंड जीके का नोट्स लेने के लिए, कंप्यूटर का नोट्स लेने के लिए, या तो अन्य किसी भी तरह का क्वेरी होगा, तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9142943957 9142944957। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, कहानी में कौन महीना में धन कटनी शुरू भेल रही। तो आप लोग इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आप सभी को पता होगा कि अघन महीना में धन कटनी शुरू होता है। आगे हम लोग देखते हैं। सेकंड देखिए, खरहिए बोझ बिंडा कौन चीज़ के रखल जाए। खलिहान में, खरहिए मतलब खलिहान में जो बिंडा रखा जाता है तो किसका रखा जाता है, तो याद रखिएगा धान का। किसका? धान का बोझ, एक बड़ा बड़ा बोझा तो बिंडा रखा जाता है। 3 में देखिए, केगो किसाने खरे सटले सटले हली, यानी कि कितना किसान का जो खलिहान है सटा सटा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 4-6, यानी कि 4-6 किसान था जिसका खलिहान सटा सटा था। आगे हम लोग देखते हैं, धान ओगरे खातिर खरहिए की बनवे। धान ओगरने के लिए, यानी कि धान का देखभाल करने के लिए खलिहान में क्या बनाया जाता है, तो कुंबा कुरिया बनाया जाता है, यानी कि जिसे कहते हैं ढाको। क्या कहते हैं? ढाको। तो कुंबा कुरिया बनाया जाता है। देखिए, छुआ सब की लेके कुंबा आवतला। क्वेश्चन कह रहे हैं कि छुआ सब जो है क्या लेके कुंबा आता है। कुंबा यानी कि जो खलिहान में बनाया जाता है धान ओगरने के लिए, तो छुआ सब क्या लेके आता है, तो याद रखिएगा किताब, कॉपी, लालटेन। तो इनमें से सभी जो छुआ सब है, बच्चा सब है, किताब लेके भी आता है, कॉपी लेके भी आता है, और लालटेन लेके भी आता है। कुंबा सबले बेसी के रहत। कुंबा में सबसे ज़्यादा कौन रहता था, तो इसका आंसर है कमिया धांगर। क्या हो जाएगा? इसका आंसर कमिया धांगर। कुंबा सबले बेसी के रहत, तो कमिया धांगर, यानी कि जो काम करती थी वे सभी वहाँ पर ज़्यादा रहती थी। आगे हम लोग देखते हैं, के दिन रात खरहिए रहे हले। कौन दिन रात खलिहान में रहता था, तो गंगाराम जो बूढ़ा था दिन रात खलिहान में ही रहता था। इसका आंसर है गंगाराम। 8 में देखिए, खरहिए मतलब खलिहान। खलिहान में गंगाराम के कलवा के पहुँचा दियल थे। तो कलवा किसे कहा जाता है? दोपहर का भोजन, रात का भोजन बियारी, और सुबह का जलपान। याद रखिएगा, खोरठा में नाश्ता को कहा जाता है जलपान, और दोपहर का भोजन को कहा जाता है कलवा, और रात में जो खाना खाते हैं उसको बियारी। तो देखिए, क्वेश्चन कहता है कि कलवा के पहुँचा देहल थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ओकर बहू पतहू। ककर? गंगाराम के बहू या तो पतहू क्या करती थी? खाना पहुँचा देती थी, कलवा पहुँचा देती थी। 9 में देखिए, कि गंगाराम के बियारी पहुँचाए देल थी। बियारी यानी कि रात का खाना, तो रात का खाना कौन पहुँचाती थी, तो याद रखिएगा इसका आंसर है ओकर बेटा। रात का खाना यानी कि बियारी कौन पहुँचाता था? उसका बेटा। 10 में देखिए, गंगाराम से के प्रेम करे हले। गंगाराम से कौन प्रेम करता था? ऑप्शन है सब कोई, या तो हर कोई,
कोई ना ओकर बेटा ओकर बहू, तो इसका आंसर है हर कोई, यानी कि सब कोई गंगाराम से प्रेम करता था। के कहिल, देखिए के कहिल बुबा एक कहानी कह दे। किसने कहा कि बुबा एगो कहानी कह दे, बुबा एक कहानी कह दीजिए, तो इसका आंसर है छुआ लोग, यानी कि जो बच्चा सब है उन्होंने क्या कहा कि बुबा एगो कहानी कह दे। कौन टा कहानी गंगाराम नहीं जाने हली, तो इनमें से कौन सा कहानी गंगाराम नहीं जानता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। देखिए गंगाराम कौन कहानी नहीं जानता था, छोड़ा छोड़ी के और राजा रानी की। आगे हम लोग देखते हैं गंगाराम के कहानी से की जानकारी मिलल। गंगाराम जी जो कहानी कहे उससे कौन क्या चीज़ का जानकारी मिला, तो इसका आंसर है गांव घर कैसे डूबल। क्या मिलता है, गांव घर कैसे डूबल। आगे हम लोग देखते हैं गंगाराम कौन युग की कहानी कहल, गंगाराम किस युग का कहानी कहा, तो याद रखिएगा अंग्रेज युग की कहानी गंगाराम कहा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के अंग्रेजी सरकारें अधीन हलत, इनमें से कौन अंग्रेजी सरकार के अधीन था, तो इसका आंसर है राजा रजवाड़ा जितना भी था देश में सब अंग्रेज कंपनी या तो अंग्रेज सरकार के अधीन था। देखिए 16 में राजा रजवाड़ा जितना भी है अंग्रेज सरकार के की देल थी, मतलब क्या देता था, तो इसका आंसर है टैक्स देता था। क्या देता था, टैक्स, जिसको माल गुजारी कहते हैं। आगे देखिए राजा रजवाड़ा माल केकर से ले हलथिन, राजा रजवाड़ा जो अंग्रेजों को टैक्स देता था यानी कि माल देता था, किससे लेता था, तो इसका आंसर हो जाएगा रैयत से। रैयत को खोटा में कहा गया रहवैया, यानी कि जो वहाँ पर रहते थे ग्रामीण लोग, उससे राजा रजवाड़ा क्या लेता था, माल लेता था, और किसको देता था, अंग्रेज को। आगे देखिए केकर खूबे मनमानी चले, किसका बहुत मनमानी चलता था, तो इसका आंसर है जमींदार, यानी कि जमींदार का खूब मनमानी चलता था। आगे देखिए माल गुजारी रसीद के काटे हलत, माल गुजारी का रसीद कौन काटता था, तो इसका आंसर है जमींदार। कौन काटता था, जमींदार। देखिए केकर बड़ी ठाठ बाट रे, कौन बहुत ठाठ बाट में रहता था और सर शिकार मछली बिन कहियो नहीं खाए, यानी कि मीट मछली के बिना कभी नहीं खाता था, तो इसका आंसर है जमींदारे। जमींदारे का बहुत ठाठ बाट रहता था और बिना मीट मछली का कभी नहीं खाता था कहानी के अकॉर्डिंग। आगे हम लोग देखते हैं कि जमींदार के खाए पिए की व्यवस्था में हमेशा तैयार रहत, इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है या तो पर्सन है जो खाने पीने का जुगाड़ करता था, किसका, जमींदार का, तो इसका आंसर है गोड़ैत और चौकीदार। गांव का जो गोड़ैत और चौकीदार होता था जमींदार का खाने पीने का व्यवस्था करता था। देखिए भदुआ गढ़ा जमींदार के रहत, भदुआ गढ़ा के जमींदार के रहत, तो याद रखिएगा दीनानाथ भंडारी। भदुआ गढ़ा जमींदार कौन था, दीनानाथ भंडारी था। देखिए ढेपचूर टैंड के जमींदार के रहत, ढेपचूर टैंड के जमींदार के रहत, तो कहानी आप लोग को पढ़ें तो सहदेव चौधरी आपको पता होगा कि ढेपचूर टैंड के जमींदार रहता है। आगे हम लोग देखते हैं बाघ तल्ला के जमींदार के रहत, तो बाघ तल्ला के जमींदार कौन था, तो इसका आंसर है कागू मांझी। कागू मांझी कहाँ का जमींदार था, बाघ तल्ला के। सीआरडी के जमींदार के रहत, सीआरडी का जमींदार कौन था, तो इसका आंसर है तीरथ मुंडा। सीआरडी का जो जमींदार था तीरथ मुंडा था। गैर मजरूआ जमीन के बंदोबस्ती के करे हलत, तो जो गैर मजरूआ जमीन है उसका बंदोबस्ती कौन के करे हलत, यानी कि कौन करता था, तो इसका आंसर है जमींदार। देखिए की ले यानी कि किस लिए, जमींदार जो जमींदार था, जमींदार जमीन रैयत ठीन बेचे लागले। आप लोग कहानी पढ़े हैं तो आप सभी को पता होगा कि जमींदार जमीन बेचने लगता है किसके पास, रैयत के पास, यानी कि रैयत ठीन किस लिए बेचता है, आमदनी कम खर्चा बेसी। उन लोग को रहने का ठाठ बाट था, जब आमदनी कम हो गया खर्चा अधिक है तो जाहिर सी बात है जो जमीन है बेचना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं 28 में रैयत नी लिए पारले, जमीन के लिए हलत, रैयत यदि जमीन नहीं ले पाता था तो कौन ले लेता था, तो इसका आंसर है जो चतुर जमींदार रहता था, यानी कि वैसा जमींदार जो बहुत ही तेज रहता था, चतुर रहता था, वे सभी जमीन खरीद लेते थे। आगे हम लोग देखते हैं देखिए 29 में केकर छोगो गांव तो डूबल, किसका 6 गांव डूब गया, ओकर अपन रैयत जमीन दोसर जमींदारे हाथे पड़ी गए। क्वेश्चन कर रहा है किसका 6 गांव डूब गया और जो भी उसका जमीन था दूसरे जमींदार के हाथ में चल गया, तो इसका आंसर है दीनानाथ भंडारी का। आगे हम लोग देखते हैं देखिए कौन जमींदार मोध माटल रहे, यानी कि इनमें से कौन सा जमींदार है जो पिया हुआ रहता है, मोध माटल यानी कि पीके टाइट रहता है, तो सहदेव चौधरी। क्या हो जाएगा, सहदेव
चौधरी जो है पी के टाइट रहता है, यानी कि मोद माटल रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, अगला वीडियो में 30 क्वेश्चन और देखेंगे। थैंक यू।